हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 70 तक क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तब तक आप पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे तो आगे के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स कर लीजिएगा, यह आपका अपना ही चैनल है। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित संयोजनों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये हमें 3 संयोजन दिए हुए हैं, इनमें हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और ये तीनों संयोजन बना लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज के इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 71 का पहला संयोजन ये दिया हुआ है हमारे पास। इसका हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको देखेंगे कि ये श्रेणी में है या समांतर में है। तो मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियोज़ में, अगर हमारी जो धारा होती है, धारा अगर सेम है कितने भी प्रतिरोध में, चाहे 2 हो या 3 हो 4 हो, सारे प्रतिरोधों में अगर धारा सेम है तो वो श्रेणी क्रम में होंगे और धारा अलग अलग है तो समांतर क्रम में होंगे। अब देखिएगा, अगर हम एक बिंदु से यहाँ से धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो 8 ओम में धारा आई आएगी और यहाँ पर जब धारा आएगी तो यहाँ पर I1 चली जाएगी और यहाँ I2। अब देखिएगा 8 ओम और इस 8 ओम में धारा कैसी है, धारा अलग अलग है। और जब धारा अलग अलग होती है तो ये हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं प्रतिरोध। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 8 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो देखिएगा हम यहाँ पर जब ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, अभी हमारे पास टोटल प्रतिरोध नहीं आएगा यानी कि तुल्य प्रतिरोध नहीं आएगा तो हम उसको R डैश नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 के जो मान है हमारे वो 8 ओम है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/R डैश बराबर 1/R1 यानी कि 1/8 प्लस 1/R2 1/8। ये अंश हमारे हर सेम है और जब हर सेम होते हैं तो ऊपर वाले हमारे ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/R डैश हो जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, यहाँ से R डैश निकालना है। जब R डैश निकालना है हम इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे और तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश बराबर जाएगा 4 ओम। तो ये जो 4 ओम है, अब इन दो प्रतिरोधों का हमारा एक प्रतिरोध बन गया है और जो वो प्रतिरोध है वो R डैश है और R डैश का मान कितना है, 4 ओम है। अब देखिएगा जब हम इस प्रतिरोध को एक मान लेंगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध होगा तो ये दोनों प्रतिरोध हमारे हट जाएंगे तो सीधा एक तार बनेगा, यानी कि जो सीधा तार बनेगा उसमें एक ही धारा जाएगी और जब एक ही धारा जाएगी तो वो काय में होंगे, हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 8 ओम व R डैश श्रेणी क्रम में है। यहाँ पर लिखेंगे 8 ओम व R डैश श्रेणी क्रम में है। और जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। अब देखिएगा यहाँ से मैंने R क्यों लिया, क्योंकि अब जो निकलेगा हमारा वो तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा और जब तुल्य प्रतिरोध निकलेगा तो टोटल R यानी कि R नाम देंगे हम उसको। तो ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। हम इसको लिख सकते हैं R बराबर 8 प्लस R डैश और जो R डैश की वैल्यू है वो 4 है तो 8 प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा R बराबर 12 ओम। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वाला संयोजन जो था उसका आंसर आ चुका है। आप अब देखिएगा सेकंड वाला संयोजन, तो इसको नोट कर लीजिएगा पहले।
नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो फर्स्ट वाला संयोजन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो अब देखेंगे हम सेकंड वाला संयोजन। ये हमें सेकंड संयोजन दिया हुआ है, इसमें हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखेंगे जब यहाँ से हमारा ए से धारा जाएगी तो यहाँ पर धारा I1 और यहाँ पर धारा I2 जाएगी, यानी कि आधी इसमें जाएगी और आधी इसमें। तो दोनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग है और जब धारा अलग अलग होगी तो ये काय में जुड़े हुए होंगे, समांतर क्रम में। यहाँ पर हमारी धारा एक हो जाएगी आकर, लेकिन जब आगे जाएगी फिर अलग होगी। तो 4 ओम और 6 ओम भी समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/R। R को अभी तक हमारा तुल्य प्रतिरोध नहीं आएगा, जब तुल्य प्रतिरोध नहीं आएगा तो हम उसको R डैश बोल देंगे। तो ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिएगा 1/R1, तो R1 की वैल्यू है हमारी 8 और R2 की वैल्यू है 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा इनका 8, और जब 8 यहाँ जाएगा तो एक बार डिवाइड होगा और 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस, और जब 8 यहाँ जाएगा तो 2 से 4 बार डिवाइड होगा तो 4 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 और 1 5। तो ये आएगा हमारा 5/8, यानी कि 1/R डैश आ गया है 5/8। हमें R डैश निकालना है। जब R डैश निकालना है तो इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश बराबर होगा 8/5 ओम। अब देखिएगा डायग्राम में, तो डायग्राम में हमारे ये दोनों जो प्रतिरोध थे 8 ओम और 2 ओम, उनका एक प्रतिरोध आ चुका है R डैश। अब हम जोड़ेंगे 4 और 6, 4 और 6 भी समांतर क्रम में है। तो हम लिखेंगे अब 4 व 6 ओम, यहाँ पर लिखेंगे 4 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में होंगे अब हम R डबल डैश बोल देंगे इसको। तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/, इसको कह देंगे हम ऐसी पुट कर देंगे, देखिएगा 1/4 प्लस 1/6, और इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 12, और जब 12 यहाँ जाएगा तो 4 से 3 बार कैंसिल होगा और 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3, और जब 12 यहाँ जाएगा तो 6 से 2 बार कटेगा और 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो यह आ जाएगा हमारा 3 + 2 5/12। तो 1/R डबल डैश आ चुका है हमारा 5/12। हमें यहाँ पर R डबल डैश निकालना है। तो R डबल डैश आएगा स्टूडेंट्स 12/5 ओम। R डबल डैश भी आ चुका है। अब देखिएगा डायग्राम में क्या है कि ये दोनों हमारे काय में जुड़े हुए थे, समांतर क्रम में। ये भी समांतर क्रम में जुड़े हुए थे। जब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए थे तो इनका अब एक तार बन चुका है। इसका एक प्रतिरोध होगा, इसका एक प्रतिरोध होगा, यानी कि अब जो डायग्राम बनेगा हमारा वो डायग्राम ये बनेगा। जब ये डायग्राम बनेगा ये A होगा और ये B होगा। ये होगा हमारा 8/5 यानी कि R डैश, और ये होगा हमारा 12/5 R डबल डैश। अब अगर यहाँ से हमारी धारा जाती है तो धारा यहाँ से आई जाएगी, इस प्रतिरोध में भी आई और इस प्रतिरोध में भी आई। दोनों प्रतिरोधों में धारा सेम है, और जब धारा सेम होती है तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं R डैश और R डबल डैश जो है वो श्रेणी क्रम में है। तो देखिएगा आगे इनको R डैश व R डबल डैश श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है हमारा R1 + R2। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब तक हमारा तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलता हम उसको R नाम नहीं देते हैं। तो अब हमारा कोई भी प्रतिरोध नहीं बचा है, अब सारे प्रतिरोध हमारे जुड़ चुके हैं। तो अब तुल्य प्रतिरोध आएगा, और जब तुल्य प्रतिरोध आता है तो उसको हम नाम देते हैं R। अब इनको जोड़ देंगे R डैश + R डबल डैश। तो R डैश का जो मान था हमारा वो था 8/5 और R डबल डैश का मान था 12/5। इनके हर सेम है, जब हर सेम होंगे तो ऊपर ऐसे ही जुड़ जाएंगे, यानी कि हो जाएगा ये हमारा 8 + 12/5, और 12 और 8 होंगे हमारे 20। तो ये आ जाएगा 20/5, यानी कि R बराबर होगा
20/5 और 5 से ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा तो R इक्वल आ जाएगा 4 ओम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड वाले संयोजन का आंसर आ चुका है। नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 2 संयोजन हो चुके हैं। अब देखिएगा आप तीसरा संयोजन। तो ये दिया हुआ है तीसरा संयोजन। अब देखिएगा हम तीसरा संयोजन कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है हमारा ये जो बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। जब एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो यहाँ से हमारी जो धारा जाएगी वो होगी I1 और यहाँ से धारा जो जाएगी वो होगी I2। तो स्टूडेंट्स देखिएगा जब ये I1 I2 होगी तो I1 जो धारा होगी हमारी, जब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो 6 ओम में भी धारा I1 ही आएगी और I2 धारा 4 ओम में जाएगी। तो देखिएगा जब धारा इस वाले तार में, इस पूरे तार में धारा सेम है और इस पूरे तार में धारा सेम है, तो जितने इस तार में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो हमारे श्रेणी क्रम में होंगे, यानी कि 8 और 6 जो होंगे वो श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, अभी तक हमारा तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलेगा। जब तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलेगा उसको हम R डैश बोल देंगे। तो R डैश बराबर होगा R1 प्लस R2। R1 है हमारा 8 और R2 है 6, तो 8 6 हो जाएगा, यहाँ पर 14, तो R डैश बराबर होगा 14 ओम। अब देखिएगा ये 14 आ चुका है। अब क्या बचा हमारा, 2 और 4 बचा। तो इसको लिखेंगे 2 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो इसको हम R डबल डैश बोल देंगे, क्योंकि अभी तक तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलेगा। तो इसको भी फॉर्मूला लगा देंगे R1 प्लस R2। R1 है यहाँ से 2 और R2 है 4, तो R डबल डैश हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 6 ओम। तो R डबल डैश भी आ चुका है। अब देखिएगा जो R डैश है और R डबल डैश है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तार का तो ये बनेगा 8 और 6 का, और एक तार का बनेगा 2 और 4 का। अब ये दोनों हमारे समांतर क्रम में होंगे, लिखेंगे हम R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में है। R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/R। अब हम 1/R क्यों लगाएंगे, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध अब इस बार हमारा निकल जाएगा, और जब तुल्य प्रतिरोध निकलता है तो हम उसको R नाम देंगे। तो 1/R बराबर होगा 1/R डैश और प्लस का 1/R डबल डैश। तो स्टूडेंट्स R डैश जो है हमारे पास वो है 14, तो ये हो जाएगा 1/14 प्लस R डबल डैश जो है वो है 1/8। इसको सॉल्व कर लेंगे। 14 और 8 का एलसीएम आएगा हमारा 56, और जब 56 यहाँ जाएगा तो 14 से 4 बार कटेगा और 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4। जब यहाँ जाएगा तो 7 बार कटेगा और 7 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 7, 7 4 11, तो 1/R इक्वल आ जाएगा हमारा 11/56। हमें यहाँ पर R निकालना है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध, और जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर आ जाएगा 56/11 ओम। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स तीसरे संयोजन का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 के तीनों पार्ट आपके समझ में आ चुके होंगे और आपने नोट भी कर लिए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72, निम्न परिपथ में यदि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और इस डायग्राम को बना लीजिएगा स्टूडेंट्स, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है।
तो ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर हमें R का मान निकालना है और तुल्य प्रतिरोध यानी कि RAB हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 ओम। तो यहाँ पर लिखेंगे RAB बराबर इसको इस टाइप से लिखेंगे RAB, ये B थोड़ा दूर बन गया था, RAB बराबर 2 ओम। इसको ये हमें 2 ओम दे रखा है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम A से यहाँ पर धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, तो धारा प्रवाहित करने पर जो 4 ओम का प्रतिरोध है उसमें I1 धारा चली जाएगी, जो 12 ओम का प्रतिरोध है उसमें I2 धारा जाएगी, और जो 8 ओम का है उसमें I2 हो जाएगी, और जो 12 ओम का है उसमें I3 धारा हो जाएगी। अब देखिएगा आप कि ये तीनों जो तार हैं हमारे, यानी कि तीनों जो प्रतिरोध हैं, तीनों में धारा अलग अलग है, और जब धारा अलग अलग होती है तो हमारे ये समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो अब जो ये तीनों प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। जब समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमने फॉर्मूला लगा दिया है। अब देखिएगा जो R1 है, R1 की वैल्यू यहाँ पर 4, R2 की वैल्यू R और R3 की वैल्यू यहाँ पर 12 है, और जो RAB यानी कि ये हमारा तुल्य प्रतिरोध है RAB, इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ओम। यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 बराबर 1/R1 यानी कि 1/4 प्लस 1/R2 1/R प्लस 1/R3 1/12। हमें यहाँ से R निकालना है। जब हमें R निकालना है तो देखिएगा जो हमारा 1/4 है और ये 1/12, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 1/R यानी कि R की वैल्यू निकालनी है। जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो 1/R इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 1/2 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये होगा हमारा माइनस का 1/R इक्वल 1/4 प्लस 1/12 और माइनस का 1/2। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम इनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 12, और जब 12 यहाँ जाएगा तो 3 बार डिवाइड होगा, 3 की 1 से गुणा 3 प्लस 12 यहाँ जाएगा तो 1 बार डिवाइड होगा, 1 की 1 से 1 माइनस, और 12 यहाँ जाएगा तो 6 बार डिवाइड होगा, 6 की 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, यानी कि माइनस का 1/R बराबर ये आ चुका है। अब ये जो है हमारा 3 और 1 4 हो गए, और 4 - 6 अपन हो जाएगा वहाँ से 12, तो माइनस का 1/R बराबर 4 में से 6 जाएंगे तो ये माइनस का 2/12 आएगा। तो ये आ चुका है हमारा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो 1/R बराबर आएगा हमारा 1/6। अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हमें तो यहाँ से R की वैल्यू निकालनी, तो R बराबर हो जाएगा 6 ओम, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 72 भी आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 72 आपके समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, निम्नांकित परिपथों में प्रदर्शित आंकड़ों से बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर A और B के बीच में विभवांतर निकालना है। दो डायग्राम हमें दिए हुए हैं, दो संयोजन, तो दोनों में हमें विभवांतर निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को नोट करिएगा और ये दोनों संयोजन बना लीजिएगा और देखिएगा, एक एक करके इनको देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73 का पहला संयोजन ये दिया हुआ है, इसमें हमें विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए हमें धारा और प्रतिरोध चाहिए। तो प्रतिरोध हमारे पास दिए हुए हैं, पहले हम इनको देखेंगे श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। यहाँ से 2 एम्पियर की धारा आ रही है और जब 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी तो 1 एम्पियर की इधर जाएगी, 1 एम्पियर की इधर जाएगी, यानी कि आधी आधी हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों में धारा कैसी हैं, अलग अलग हैं। जब धारा अलग अलग होंगी तो ये हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे, 6 और 4 ओम। तो इनको लिखेंगे हम 6 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में होंगे तो फॉर्मूला होगा हमारा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिएगा, अभी हमारे पास एक प्रतिरोध और बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलेगा, और जब तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलेगा तो इसको नाम दे देंगे हम 1/R डैश बराबर
1/R1 प्लस 1/R2, 1/R डैश 1/R1, तो R1 का मान है यहाँ पर 6, R2 का मान है 4, इसका एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम आएगा इसका 12, और 12 जब यहाँ जाएगा तो 6 से 2 बार कटेगा और 2 की 1 से गुणा हो जाएगी 2, जब 12 यहाँ जाएगा तो 3 बार कटेगा, 3 की 1 से गुणा 3, 2 3 हो जाएंगे हमारे 5 और ये हो जाएगा 5/12। हमें यहाँ से R डैश निकालना है तो 1/R डैश जो आया है हमारा वो है 5/12। अगर हम R डैश निकालेंगे तो यह हो जाएगा 12/5, इसको डिवाइड करेंगे तो R डैश बराबर होगा 2.4 ओम। ये 5 से 2.4 बार कट जाएगा तो ये R डैश आ गया है। अब देखिएगा डायग्राम में जो 6 ओम है और 4 ओम है उसका एक प्रतिरोध आ चुका है, यानी कि इन दोनों से जो बना है वो एक प्रतिरोध यानी कि 2.4 ओम का प्रतिरोध आ गया है। अब इनका एक तार हो जाएगा सीधा, तो सीधा जो एक वायर होगा यहाँ पर 3.6 ओम भी है, तो दोनों जो हमारे प्रतिरोध होंगे वो एक ही वायर में जुड़े हुए हैं। जब एक ही वायर में जुड़े हुए हैं तो उसमें धारा सेम जाएगी, जब धारा सेम होगी तो ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे। तो अब लिख सकते हैं हम R डैश में 3.6 ओम श्रेणी क्रम में है। तो देखिएगा ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है हमारा R बराबर R1 प्लस R2। अब हमारे पास कोई भी प्रतिरोध नहीं बचा है, जब कोई प्रतिरोध नहीं बचा है तो फॉर्मूला अब हम यहाँ पर टोटल यानी कि तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, और तुल्य प्रतिरोध किसके बीच का आएगा, AB के बीच का। तो इसको लिखेंगे RAB बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ से RAB बराबर R1 यानी कि R डैश, तो R डैश है हमारा 2.4 प्लस R2, तो R2 है 3.6 और इनको ऐड करेंगे हम तो RAB बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 ओम। तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ चुका है। तो विभवांतर निकालने के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध और धारा चाहिए, तो तुल्य प्रतिरोध है हमारे पास और धारा भी इस डायग्राम में 2 एम्पियर की है। तो यहाँ से अगर हम VAB के बीच में यानी कि AB के बीच में विभवांतर निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा I इंटू RAB। I यानी कि धारा है हमारे पास 2 गुणा RAB कितना है 6 ओम, तो VAB आ जाएगा यहाँ से 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। 73 वाले के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, इसको नोट कीजिएगा आप पहले नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 73 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब देखिएगा सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73 का ए पार्ट आपके समझ में आ गया होगा, तो देखिएगा बी पार्ट। तो बी पार्ट में यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा अंदर जा रही है इसके। अब देखेंगे ये जो 6 ओम है हमारे, अगर हम इसको धारा को अंदर प्रवाहित करेंगे तो आधी धारा यहाँ पर जाएगी, यानी कि हम मान लेंगे I1 यहाँ चली गई है और I2 यहाँ आ जाएगी। जब I1 I2 अलग अलग चली गई, अब जब ये I1 यहाँ गई है तो इन 2 प्रतिरोधों में I1 में से भी आधी आधी होगी, यानी कि ये जो दोनों प्रतिरोध होंगे हमारे वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में होंगे तो अभी हमारे और भी प्रतिरोध हैं, जब और प्रतिरोध हैं तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध अभी नहीं आएगा। जब तुल्य प्रतिरोध नहीं आएगा तो इसको लिख देंगे हम R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 यानी कि 1/6 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा 1/6। हर सेम है इसके, जब हर सेम है तो ये होगा 2/6, तो 1/R डैश बराबर जाएगा हमारा 2/6। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/R डैश जो आ गया है वह हमारे पास 1/3। अगर हम यहाँ से R डैश निकालते हैं तो R डैश बराबर आ जाएगा 3 ओम। तो अब जो हमारे प्रतिरोध है जो 6 ओम और 6 ओम का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम बन गया है। जब ये 3 ओम है तो अब देखिएगा 3 ओम में धारा I1 जाएगी और इस 3 ओम में धारा I2 जाएगी। जब I1 I2 दोनों प्रतिरोधों में अलग अलग है तो दोनों प्रतिरोध काय में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में, यानी कि कौन से प्रतिरोध, 3 ओम और 3 ओम। तो अब लिखेंगे हम 3 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ये दोनों प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है अभी हमारा तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलेगा क्योंकि एक और प्रतिरोध अभी बाकी है।
तो अब इसको नाम देंगे हम 1/r डबल डैश। तो ये हो जाएगा 1/r डबल डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/3। सॉरी R1 नहीं, इसको R डैश बोलेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम R डैश व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो ये होगा R डैश प्लस 1/3। अब इसको हम वैल्यू रखेंगे, इसकी R डैश की वैल्यू है 3 प्लस ये भी 1/3 है। तो 1/r डबल डैश बराबर आएगा, यहाँ से इसके हर सेम है, जब हर सेम है तो 2/3 आ जाएगा, और R डबल डैश की जो वैल्यू निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 ओम। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो R डैश है और R डबल डैश हमारा आ चुका है। तो अब इस डायग्राम में जो 3 ओम के जो प्रतिरोध आए हैं, यानी कि जो हमारा 2/3 आया है, सॉरी 3/2, तो वो उसके साथ इस वाले 2.5 के साथ कायम में होगा, वो श्रेणी क्रम में, क्योंकि अब इनका पूरा एक ही वायर बन चुका है, एक तार। जब एक तार बनेगा तो 2 एम्पियर की करंट A से B तक जाएगी। जब ये A से B तक जाएगी तो दोनों प्रतिरोधों में धारा समान होगी, और धारा समान होगी तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे। तो लिखेंगे हम, इसको हम पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, 1.5 ओम आ जाएगा यहाँ से हमारा। लिखेंगे R डबल डैश व 2.5 ओम श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, अब हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, और जब तुल्य प्रतिरोध आएगा तो हम उसको टोटल नाम देंगे, टोटल नाम यानी कि RAB। तो RAB बराबर होगा R1 प्लस का R2। R1 हम मान लेंगे कि जो R1 है हमारा वो 1.5 है, और जो R2 है उसको लिख देंगे हम 2.5। इसको ये भी लिख सकते हैं हम R डबल डैश प्लस का 2.5। तो यहाँ से जब हम इनको ऐड करेंगे तो RAB बराबर आ जाएगा 4 ओम। तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ चुका है। अब तुल्य प्रतिरोध भी है हमारे पास और धारा भी है, तो हम इनके बीच में विभवांतर निकाल सकते हैं A और B के बीच में। तो A और B के बीच में विभवांतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है VAB बराबर I इंटू में RAB। तो VAB बराबर I का जो मान है वो 2 एम्पियर है, गुणा RAB जो है वो 4 है। तो VAB बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 8 वोल्ट। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 73 के सेकंड पार्ट का। दोनों पार्ट हो चुके हैं और आपके समझ में भी आ गए होंगे, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज आपके क्वेश्चन नंबर 71 से 73 तक हो चुके हैं। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 74 से वीडियो। तो स्टूडेंट्स आप सारी वीडियो देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।